अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम आपसे अल रहमान बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो बहुत ही मशहूर है। यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जो बिल्कुल फ्री है। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई हमने रख ली, इसमें तकरीबन मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है और 3 से 4 छोटी इलायची इसमें ऐड की है और थोड़ी सी हमने काली मिर्च साबुत ऐड की है। 2 से 3 स्टिक्स हमने दालचीनी की ऐड की हैं और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। और इसके अलावा हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1.5 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ऐड की है। 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम इसमें इमली के ऐड करेंगे। इस बिरयानी में इमली ही यूज़ की जाती है और थोड़ा सा हम पानी का छींटा लगा के इसको भूनते हैं ताकि मसाला जले ना। और 3 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं जिनको क्यूब्स में काट लिया, उनको भी ऐड करते हैं। अब ये टमाटरों के पानी में इसी तरह ये मसाला बनेगा। 3 से 4 मिनट हम इसको देते हैं और जब ये पक जाए तो हमने इसके लिए आधा किलो आलू लिए हैं जिसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। इसको भी हमने ऐड कर दिए। मसाले में आलूओं को भूनते हैं और हाँ, इसमें हम 1 से 1.5 कप पानी का डाल के आलूओं को कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि आलू जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। इसके लिए हमने 1 किलो मुर्गी ली है जिसको मैंने सिरके और नमक के पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम उसको ऐड करेंगे। आलू तकरीबन पक चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन के हमने ज़रा बड़े पीसीस रखवाए हैं। अब हमने इसमें चिकन ऐड करना है और इसको मज़ीद इसके साथ आलूओं के साथ भूनना है। इस बिरयानी का एक ख़ास इंग्रेडिएंट यानी दही मसाला जो है वो अब हम तैयार कर लेंगे। इतने में हमारा चिकन जो है वो भून जाएगा। ये हमने 3 से 4 छोटी इलायची डाली और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें लौंग डाले और थोड़ा सा हमने जायफल जावित्री डाल के इसको पीस लिया। इसको ऐड कर देते हैं और यही इस बिरयानी का ख़ास इंग्रेडिएंट है। इसमें हाफ़ टी स्पून हम इसमें फूड कलर ऐड कर देते हैं। इसको अब हम जो चिकन है इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। यही इस बिरयानी का एक ख़ास सीक्रेट है। और अब हम इसको भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट इसी तरह मज़ीद। दही का जो पानी है चिकन में से तकरीबन 4 या 5 मिनट में ऑलमोस्ट खुश्क हो जाएगा। फिर हम इसमें 1.5 से 2 कप पानी के ऐड करके इसको मज़ीद पकाएंगे और ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे। जब ये ज़रा अच्छे से पक जाएगा हम इसमें फिर ये देखिए इसका हमने ये चेक कर लिया है। जो है 3 से 4 मैंने मिर्चें इसमें डाली हैं। थोड़ा सा हमने धनिया और पुदीना ऐड कर दिया है। ये इसमें जो पानी है, चावल हमने 75% कुक करने हैं, वो इसी कौरमे में फिर वो बाकी जो है कुक होंगे। ये पानी आप चेक कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट पर पानी अगर कौरमे में खुश्क हो जाए तो आप इस पॉइंट पे भी ऐड कर सकते हैं। कौरमा हमने एक साइड पे कर दिया। अब चावल बॉईल कर लेते हैं। इसमें थोड़े से खड़े मसाले ऐड करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो चावल लिए हैं। सेला राइस पूनम सेला राइस लिए हैं। उसको मैंने तकरीबन 2 घंटे भिगो के रखा है। इसमें 3 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है और थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूँगी। नमक इसमें आपने हस्बे जायका नहीं डालना है,
बल्कि ज़्यादा ऐड करना है। पानी में बॉयल आ चुका है और इसमें हमने चावल ऐड कर दिए और इस पॉइंट पे आपने चावलों को ढाँप के बिल्कुल भी कुक नहीं करना। तकरीबन हमने इसको 75% बॉयल करना है, बाकी हम कौरमे में इसको पकाएंगे। ये देखें चावल जो है हमारे हो चुके 75% कुक हो चुके हैं। अब आप इनको निकाल लेते हैं और इसमें इस कौरमे में ऐड करते हैं। कौरमे को मैंने पतीले में शिफ्ट कर लिया। इसमें आप पानी चेक कर सकते हैं ये इसमें कितना है। ये इसके चिकन भी और आलू भी आलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। ये पानी आप चेक कर सकते हैं। पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब हम इसमें राइस ऐड करते हैं और राइस ऐड करके हमने तेज़ आंच 2 से 3 मिनट के लिए करनी है और फिर हमने बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देनी। और इस पॉइंट पे हमने जब चावल सारे लेवल हो जाएं तो तकरीबन हाफ़ कप हमने ऑयल का इसमें ऐड करना है। इससे चावल हमारे बहुत खिले खिले बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। और बिल्कुल आपने तेज़ आंच करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और फ्लेम देखें आप चेक कर सकते हैं, इतना फ्लेम हमने रखना 2 से 3 मिनट। फिर 15 मिनट हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको दम लगाना है। दम तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसको चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी तैयार है। अब हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमने नीचे से इसको हिलाना है। ये देखिए मसाला अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा इसका कुक हुआ और चावलों ने कौरमे का पानी बिल्कुल अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अल रहमान जैसी बिल्कुल बिरयानी तैयार है। आप इसको ट्राई करें। देखिए चावल कैसे खिले खिले निखरे निखरे हैं और कोई मसाला नहीं हमारा जला ना, और चावल भी हमारे खिले खिले हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशबुएँ फैली हुई हैं। इसका दही मसाला जो है वो ही इसका सबसे अहम इसका इंग्रेडिएंट है। उसको आपने इसी तरह फॉलो करना है, इतने ही मसाले डालने हैं। देखिए इसकी फ़ाइनल लुक बिरयानी की। और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये बिरयानी कैसी लगी। बना के इसको मुझे बताएं और अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।